दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी 2026 की गर्मियों में एक अपने लिए बेहतरीन कूलर लेना चाहते हैं, वो भी 8,000 से 12,000 के प्राइस सेगमेंट में, तो ये है कुछ पॉपुलर ऑप्शंस। सबसे पहले मेरे पास है सूमो, ठीक है, सिम्फनी का सूमो। ये 75 लीटर है, इसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये है। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा है ओजोन रॉयले 55, ये 85 लीटर, 88 लीटर, 75 लीटर से भी आता है। इसकी कीमत लगभग 10,000 से 12,000 रुपये है। तीसरा है हिंदवेयर वेक्ट्रा 85 लीटर, जो कि तगड़ा कूलर है और इसकी कीमत 8,500 रुपये है मात्र। और ये है बजाज का DMH 90 नियो, जिसकी कीमत जो है वो लगभग 10 से 12,000 रुपये है और ये 90 लीटर्स का कैपेसिटी है इसकी। तो इस वीडियो में आपको हम एक पूरा डिटेल बता रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर पावर कंजम्पशन का, तो लगभग ये सारे कूलर्स जो है वो 180 वाट से लेके 200 वाट तक का पावर कंज्यूम करते हैं। और इन सभी का जो RPM है वो 1400 से 1600 के बीच में डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिम्फनी सूमो को लेते हैं। ये 75 लीटर 115 लीटर वेरिएंट में आता है और इसकी कीमत जो है ओरिजिनल कीमत 10,000 ही है। और हालांकि इसे लोग 15,000 16,000 में बेच रहे हैं, 12,000 शॉर्टेज के चलते, गर्मियों के चलते। लेकिन ये एक तगड़ा कूलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी का मटेरियल का कूलर है, बहुत तगड़ा। ये लगभग मैं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही तगड़ा कूलर है ना। और उस समय मैंने इसे 15,000 में बाई किया था, हालांकि बीच में प्राइस ड्रॉप हो गया, ये 10-11,000 तक भी मिला था, फिर ये वैसा ही कर रहा है। हनी कॉम मटेरियल्स के अंदर दिया गया है, फिल्टर दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे ये डस्ट फिल्टर और बैक्टीरिया फिल्टर वगैरह दिया गया है। ड्रेन वैन का अच्छा ऑप्शन दिया गया है, इसमें ड्रेन का ऑप्शन है, यहाँ से आप पानी डालने का ऑप्शन है, हर चीज़ बढ़िया है इसमें। और प्लास्टिक ब्लेड दिया गया है, बहुत तगड़ा एयर फ्लो है इसका, ठीक है। और एक हैवी कूलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कूलर है। लॉकिंग व्हील्स दिया गया है इसके अंदर, से आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन कूलर है। अगर आपको बड़े रूम के लिए, बहुत बड़े रूम के लिए चाहिए, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं है। अच्छा एयर फ्लो है। हाँ, यही है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन प्राइस वर्थ करता है। ये एक बढ़िया कूलर है डेफिनेटली। दूसरा है क्रॉम्पटन का ओजोन रॉयले। ये 55 लीटर 75 लीटर और 88 लीटर टैंक कैपेसिटी में आता है। हालांकि ये बता दूं कि इसमें आइस चैम्बर आपको नहीं दिया गया है सूमो में, यहाँ पे इन सब में आइस चैम्बर दिया गया है, ठीक है। तो आइस चैम्बर यहाँ पे आप आइस डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल का इसमें नॉब दिया गया है, अगर आप देखें तो। यानी इस कूलर में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये कि अगर आप इधर घुमाएंगे तो इसमें आम कूलर्स में ऐसा नहीं रहता है, बट इसमें दिया गया है, ये देखिए एक नॉब दिया गया है यहाँ पे, कि अगर आप चाहें तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उमस को ज़्यादा कम कर सकते हैं इससे। और यहीं से ड्रेन भी ऑप्शन है, यहाँ से ड्रेन करेंगे तो पीछे से पानी आपका जो है निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी भी है, पंप से भी भर सकते हैं और इधर से भी गिरा सकते हैं। ज़्यादा इसमें पंप से ही आपको भरना पड़ेगा। हाइट इतना ही है इसका, बहुत बड़ा नहीं है, 55 लीटर वाला है। अगर 88 लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। और इसमें ब्लेड्स जो है मेटालिक दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं। इसका जो मैंने नोटिस किया है इन सभी कूलर्स में, ये कूलिंग बहुत तगड़ा करता है। एयर फ्लो तो बहुत ज़्यादा नहीं है उससे, लेकिन एयर फ्लो ठीक ठाक ही है, लेकिन कूलिंग बहुत तगड़ा करता है। इसका जो ये हनीकॉम मटेरियल है ना, पता नहीं क्या है, मैं सोचा कि रूम का इफेक्ट होगा, लेकिन क्या, इसका कूलिंग बहुत तगड़ा करता है। कूल मतलब एयर करता है, कुछ तो खासियत इसके अंदर है ऐसा जो कि कूल करता है, ठीक है। तो ये लगभग आपको 10,000 से 15,000 16, बहुत पॉपुलर कूलर है। इसका ओजोन भी आता है, ये ओजोन रॉयल्स का एडवांस वर्जन है। तो ओजोन को छोड़ के आप यही ऑप्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपका 10x10 के लिए रूम के लिए बेहतर है, ये 15x15 के रूम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग आपको बता ही दिया। और इसके बाद ये है हिंदवेयर वेक्ट्रा। इसे मैंने 2 साल पहले लिया था और इसमें भी आइस चैम्बर दिया गया है। 85 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें भी 3 स्पीड है, स्विंग वगैरह है। और इसमें आपको प्लास्टिक का मटेरियल दिया गया है पूरा ये, और प्लास्टिक ये भी दिया गया है। 200 वाट ये भी लगभग कंज्यूम करता है। हनीकॉम मटेरियल इसमें भी, यहाँ से पानी डालने का ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ड्रेन का है ऑप्शन, बट पाइप का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो सबसे खास बात ये है ना कि ये 8,500 रुपये, इसकी कीमत एक्चुअली 7,000 कुछ है, लेकिन अभी 8,500-9,000 में मिल रहा है। लेकिन ये कूलर मेरा सबसे फेवरेट है। और इन सब से अगर कहें तो जो एयर फ्लो की बात होती है ना, एयर फ्लो इतना तगड़ा देता है, इतना तगड़ा देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये देखिए पूरा इसका जो आप फेस देखिए यहाँ पे, तो कि पूरा फेस में इसका इतना बड़ा डायमीटर है, इतनी जगह से बड़ा से हवा निकलता है। जबकि ये देखिए 90 लीटर कूलर, इसमें इतना कम दिया गया है हवा निकलने का।
तो ये बहुत तगड़ा, अगर आप मेरी माने, अगर आपका 10-15 बाई 15 भी रूम है, वो जितना हवा देता है उससे ये कहीं कम नहीं देता है, ये बात मान लीजिए। बहुत आश्चर्य होता है इस चीज़ को लेके। तो इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतरीन कूलर आपको नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके इसे ले सकते हैं। इसमें लॉकिंग व्हील्स वगैरह नहीं आता है, हाँ इसमें लॉकिंग व्हील्स है यहाँ पे, है ना, और उसमें भी है। अब बात करते हैं इसकी बजाज का DMH 90 का। ये जो है लगभग कूलर 10,000 से 12,000 के बीच में आ रहा है। इसमें 65 लीटर कैपेसिटी में भी आता है ये, और 90 लीटर्स में भी आता है। बॉडी का बिल्ड मटेरियल बहुत तगड़ा है, बहुत सॉलिड है, बहुत पॉपुलर कूलर है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा, यहाँ पे आइस चैम्बर भी दिया गया है। ये अगर आप देखें तो ये बड़ा वीक टाइप का दिया, जितना नाम है इस हिसाब से ये लग रहा है कि कभी भी खराब हो जाएगा, कुबर जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बॉडी बढ़िया, लेकिन ये इतना वीक क्यों दिया गया है, ठीक है। RPM 1600 कंपनी कहती है, 1400 कहती है, और RPM ठीक ठाक है, बट इसका वेंट जो है ना तो कम है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको कि इनमें से इसका और इसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है, और इसका जो है एयर फ्लो और इसका एयर फ्लो लगभग बराबर है। ये कूलिंग बहुत ज़्यादा करता है, ये भी कूलिंग ठीक करता है, अच्छा करता है। इसके भी हनीकॉम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कूल करती है। इसका देखिए हनीकॉम ना अलग टाइप का, काला टाइप का है, सिमिलर इसमें भी काला टाइप का है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कूल करते हैं, पता नहीं क्यों, और डेंस भी हैं। बट ये कूल बहुत नहीं करते, बट विंड फ्लो बहुत तगड़ा है इन दोनों का, ठीक है। तो ये चीज़, इसमें लॉकिंग व्हील्स नहीं दिए गए हैं, ये एक डिमेरिट है इसका, मुझे लगा। बाकी और प्राइस के हिसाब से जो हवा होता है ना, यहाँ से देखिए आपको पानी भरने का ऑप्शन दिया गया है इसमें। प्राइस के हिसाब से ये कूलर भी बढ़िया है, बट अगर रेटिंग के बारे में मुझसे पूछे, प्राइस, स्पीड और एसी के बारे में, तो मैं नंबर 1 दूंगा हिंदवेयर वेक्ट्रा को। आप 8,500 के बजट में इससे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 15 बाई 15 तक का गारंटेड बोल रहा हूँ, ये आपको रूम को कवर कर लेगा, बहुत तगड़ा कूलर है। इसके बाद मेरा जो है ऑप्शंस वो सिंपल सुमो पे जाएगा, हालांकि इसका प्राइस बजट ज़्यादा है थोड़ा सा, है ना, 12-13 हज़ार 15 हज़ार है, लेकिन ये एक बहुत ही रफ एंड टफ कूलर है, बहुत तगड़ा कूलर है, एयर फ्लो बहुत बढ़िया है। अगर आपका बड़ा रूम है और लॉन्ग, हाँ इसका एक डिमेरिट ये है कि बॉडी इसका जो है ना कमज़ोर है। मतलब आप देखें तो ये बॉडी का जो पार्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इसका है या इसका है, ठीक है। लेकिन एयर फ्लो तगड़ा है। हाँ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया है प्राइस का उसके साथ, लेकिन वर्थ करता है भाई, ये वर्थ करता है। मैं सबसे खुश इसी से हूँ, ठीक है। बाकी ये कूलिंग बढ़िया करता है 10 बाई 10 रूम के लिए, और ये वैसा ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है मेरा, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, और लास्ट ऑप्शन मैं उसको रखता हूँ, ठीक है। हालांकि इसका रेटिंग वगैरह बहुत तगड़ा इंटरनेट पे है, बट ये कूलर मुझे सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जो भी अच्छा लगता है आप चेकआउट कर सकते हैं।